एक जज साहब ने कहा कि कुछ लोग एजुकेशन वगैरह में कहीं आगे जा नहीं पाते हैं तो ऐसे ही मुकदमे दायर करते रहते हैं, कॉकरोचों की तरह हैं। तो विदेश में बैठे 3 लोगों ने, राठी है उसका काम ही है भारत की सरकार का और भारत देश का अपमान करना। फिर दूसरे ये अभिजीत दीपिके आ गए तो इन्होंने कहा कि जज साहब ने कॉकरोच कहा है तो हम भी कॉकरोच हैं। तो हम भी कॉकरोच का ये आंदोलन चल गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों लाइक आ गए और सब्सक्राइबर बन गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो क्रांति आ गई है भारत में, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये संभावना है कि भारत भी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह जैन जी उठ खड़ा होगा। वैसे भी पेपर लीक हो गया है। तो वो कूद कर भारत में आ गए और आकर उन्होंने कई शहरों में आंदोलन करने का प्रयास किया। तो देखा कि लोग आ नहीं रहे हैं, फेल हो गया आंदोलन पूरी तरह से। कहीं 500 आदमी, 500 तमाशबीन, कहीं 1000 आदमी और 1000 तमाशबीन इकट्ठे हो गए। बेंगलोर में गए, जयपुर में गए, वहाँ थप्पड़ भी खाया। और जब देखा कि देश में कोई आग नहीं है, कोई क्रांति नहीं है, तो वापस आकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लेट गए। अब उन्होंने देखा कि जंतर मंतर पर तो लोग आ नहीं रहे हैं और जो नौजवान आ रहे हैं वो उल्टे सीधे सवाल भी कर रहे हैं इनसे कि भैया तुम बताओ तुम्हारा क्या उद्देश्य है, किस लिए यहाँ आए हो। तो उन्होंने फिर किसानों को पुकारना शुरू किया। उन्हें किसी ने बताया कि ये जैन जी वैन जी नहीं आएंगे, किसानों में दम है। उन्होंने पहले बहुत बड़ा आंदोलन किया था बहुत लंबे समय तक, तो किसानों को पुकारो। तो उन्होंने किसानों को पुकारना शुरू कर दिया। तो चंदूनी आ गए अकेले पगड़ी बांध के आ जाओ जी, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ जी। चंदूनी जी समर्थन करने आ गए। तो कोई किसान विसान आया नहीं। अब वहाँ इन्होंने कहा कि किसानों से बड़ा आंदोलन किसने किया था, तो साहब मुसलमानों ने किया था शाहीन बाग में। अब मुसलमानों को बुलाते हैं, कुछ तो करो, कैसे तो करो आंदोलन, कहीं तो कुछ हो। अब उन्होंने मुसलमानों को बुला लिया है और वहाँ मौलाना आकर बिरयानी बांट रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आंदोलन में ना सही बिरयानी खाने आ जाओ, आओ तो सही। तो बहुत सारे लोग लाइन लगाकर सड़क चलते हैं, वहाँ बिरयानी खाने आ रहे हैं। और उनका जो नाश्ता, ब्रेड पकौड़े और बढ़िया बढ़िया सुबह को जो नाश्ता वहाँ लगा हुआ था वो 100 आदमियों के लायक नाश्ता था। तो उससे पता लग गया होगा 100 के लायक भी नहीं था कि कितने लोग आंदोलन में शामिल हैं। मगर अब वहाँ बड़े अजीब अजीब दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कोई मंच पर खड़ा होकर कह रहा है कि ये आंदोलन पता है किस लिए है, ये आंदोलन शरजील इमाम को आज़ाद कराने के लिए है। अरे हमने तो सुना था कि जैन जी आंदोलन है और नीट के पेपर में जो लीक हुई है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए है। कोई वहाँ मौलाना सारे दिन काम कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं लोगों को। तो ये जैन जी, कथित जैन जी, देश का नौजवान रात को मौलाना की पाँव दबा रहा है, पंखे से हवा कर रहा है, सेवा कर रहा है। ये जैन जी आंदोलन किस दिशा में जा रहा है भैया? तुम मौलाना के पांव दबाने के लिए यहाँ आए थे क्या? और एक बात बड़ी मुझे चिंता सी हो रही है कल से कि एक हमारे बड़े प्यारे से नेता थे शहजादा सलीम, योगेंद्र यादव, वो कहाँ गए? वो तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं बीमार हो गए हैं? अरे भैया देश में कोई आंदोलन हो और योगेंद्र यादव ना दिखाई दें तो ऐसा तो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है। जैन जी आंदोलन चलाएंगे, मौलाना बिरयानी खिला रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है यार। कम से कम कोई आंदोलन की दिशा तो तय करो। अच्छा है कि देश का युवा खड़ा हो और सरकार से सवाल पूछे, मगर तुम हो क्या? तुम उनके प्रतिनिधि हो ही नहीं, तुमको घास ही नहीं डालना। तुम्हें स्पेलिंग तक पता नहीं है CBSE की और नीट की। आकर बैठ गए आंदोलन करने, सरकार पलटेंगे। शर्म आनी चाहिए। ये भारत है, इतने आसानी से अब बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। ये मीडिया का ज़माना है, तुम्हारे लिए है तो हमारे लिए भी है, छात्रों के लिए भी है, देश की जनता के लिए भी है। नमस्कार।